जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथादिराज का बंधाधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा किस प्रकार ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को ही ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मान करके उसी आत्मा में वह लीन हो जाता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्धोपयोग कहते हैं। आज की इस कक्षा में हम दो गाथाएं पढ़ेंगे। इसमें आचार्य भगवान आहार से संबंधित दोषों की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी जीव जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, उन्हें आहार संबंधी किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता। वे तो निर्विकल्प समाधि में हैं, तो फिर वे मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना इन 9 कोटि से उस दोष से रहित होते हैं और दोष रहित होकर के आत्म स्वरूप की लीनता के प्रभाव से कर्म बंध को नहीं करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए हम समझते हैं गाथा क्रमांक 296। आधा कम्मा दिया पुग्गल दौवस जे इमे दोषा कहते कुवदिनाणी पर दव्य गुणा हुजे नित्यम। बोलिए आधा कम्मा दिया पुग्गल दौवस जे में दोषा कहते कुवदिनाणी पर दव्य गुणा हुजे नित्यम। आधा कम्मा दिया पुग्गल दौवस जे में दोषा कहते कुवदिनाणी पर दव्य गुणा हुजे नित्यम। गाथा का एक एक शब्द का अर्थ समझें। आधा कम्मा दिया, आधा कर्म आदि, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हम आहार संबंधी चर्चा कर रहे हैं। आहार जब मुनि महाराज लेते हैं तो अनेक प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों में से एक दोष होता है अधः कर्म का दोष। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अधः कर्म आदिक जो दोष हैं पुग्गल दव्वस जे इमे दोषा। पुग्गल दव्वस अर्थात पुद्गल द्रव्य के, जे मतलब जो, इमे मतलब ये, दोषा अर्थात दोष हैं। ये जो अधः कर्म आदि दोष कहे गए हैं आहार से संबंधित, ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। कहते कुवदिनाणी, कह अर्थात कैसे, किस प्रकार, ते मतलब उन दोषों को, कुवदी करता है, णाणी अर्थात ज्ञानी, णाणी अर्थात ज्ञानी। ज्ञानी जीव उन दोषों को कैसे कर सकता है? क्यों? परदव्य गुणा हुजे नित्यम, क्योंकि ये जो आहार आदिक अधः कर्म के जो दोष हैं, आहार आदिक के जो अधः कर्म आदि दोष हैं, ये परदव्य गुणा, पर द्रव्य के गुण हैं। जे मतलब जो, नित्य मतलब नित्य, हमेशा। ये जो अधः कर्म आदि दोष हैं ये तो पर द्रव्य के गुण हैं। जब पर द्रव्य के गुण हैं तो ज्ञानी जीव इन्हें स्वयं कैसे कर सकता है? क्या मतलब? आचार्य भगवान इस गाथा में ये कहना चाह रहे हैं जो ज्ञानी अपनी निर्विकल्प समाधि में है, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहा है, वह बहिरंग में जो उसने पूर्व में आहार आदि ग्रहण किए उन सब का उसे कोई विकल्प ही नहीं होता। मन से, वचन से, काय से
सकृत कारित अनुमोदना नव कोटि से उनके वह सभी दोषों का त्याग है। उस समय उनके मन में आहार संबंधी कोई विकल्प नहीं होता और उन विकल्पों से रहित होने के कारण से उन मुनि महाराज को जो शुद्धोपयोग में लीन हैं उन्हें अधः कर्म आदि दोष नहीं लगते। वे तो अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं, ज्ञान को प्राप्त, ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए उन ज्ञानी जीव के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, फिर से गाथा का अर्थ देखें एक बार। आधा कम्मा दिया, अधः कर्म आदि जो दोष हैं, जो आहार से संबंधित हैं, ये पुग्गल द्रव्यस्य दोषा, ये जो दोष हैं ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। कहते कुव्वदिणाणी, णाणी अर्थात ज्ञानी जीव, कह मतलब कैसे, ते मतलब उन दोषों को, कुव्वदी अर्थात करता है। ज्ञानी जीव उन दोषों को कैसे कर सकता है, जे मतलब जो, नित्य मतलब हमेशा, परद्रव्य गुणा, परद्रव्य के गुण कहे गए हैं। ये जो आहार आदि संबंधी दोष हैं ये तो पर द्रव्य के अर्थात पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। इन्हें ज्ञानी जीव कैसे कर सकता है? ज्ञानी जीव तो अपने आत्म ज्ञान गुण में समाहित है, वह तो उसमें डूबा हुआ है, वह पुद्गल द्रव्य के गुण को कैसे करेगा, अर्थात नहीं करता है। गाथा का भावार्थ देखें। आधा कर्मादिक जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं वे नित्य पर द्रव्य के गुण हैं। पर द्रव्य से तात्पर्य पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। उन्हें ज्ञानी जीव कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। भैया जी, अधः कर्म किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का दोष है। अपने स्वयं के द्वारा बनाया हुआ, संपन्न किया हुआ जो आहार है, जिसे हमने स्वयं बनाया है, उस आहार को, उस भोजन को बनाने में जो दोष लगा, उस दोष का नाम है अधः कर्म दोष। आचार्यों ने शास्त्रों में जो आहार संबंधी दोष बताए हैं उन दोषों में एक दोष होता है अधः कर्म का दोष। ज्ञानी जीव की यहाँ पर चर्चा चल रही है। ज्ञानी जीव स्वयं आहार नहीं बनाता। ज्ञानी जीव किसी ने आहार बनाया, उसको बनाने के लिए नहीं कहता कि तुम मेरे लिए आहार बनाओ। ज्ञानी जीव जिसने बनाया है उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। ज्ञानी जीव न मन से, न वचन से, न काय से उस आहार का निर्माण करता है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी जीव के अधः कर्म से संबंधित दोष नहीं होता। क्या मतलब? यह जो अधः कर्म का दोष है ये आहार संबंधी है। ज्ञानी जीव तो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, उसे आहार से क्या लेना देना, इसलिए इस दोष का वह 9 कोटि से त्यागी होता है। भैया जी, ये दोष पुद्गल द्रव्य के क्यों कहे गए हैं? हम चर्चा कर रहे हैं आहार की, भोजन की। भोजन क्या है? पुद्गल द्रव्य है। भोजन कोई जीव द्रव्य तो है नहीं है, भोजन कोई धर्मादि द्रव्य तो है नहीं, भोजन तो पुद्गल द्रव्य है। भोजन को पकने पकाने से संबंधित दोष हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोषों को पुद्गल द्रव्य के दोष कहा है। कहने का तात्पर्य है ये जो दोष हैं ये पुद्गल से संबंधित है। भोजन पुद्गल है, भोजन को पकाया, भोजन को हमने पकने के लिए चढ़ाया, उसमें जो भी दोष लगा, जो भी पाप लगा, वो पुद्गल द्रव्य से संबंधित है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा ये जो अधः कर्म आदि दोष हैं ये पुद्गल द्रव्य के हैं। भैया जी, इन्हें परद्रव्य के गुण क्यों कहा है? परद्रव्य अर्थात जो स्वद्रव्य नहीं है। मुनि महाराज अपने स्वद्रव्य में, अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। आत्म स्वरूपता के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वे सब परद्रव्य हैं। उन परद्रव्यों का गुण है, क्योंकि आहार, भोजन ये सब पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए मुनि महाराज की अपेक्षा से ये परद्रव्य के गुण कहे गए हैं। जब मुनि महाराज आत्म समाधि में लीन होते हैं तब मुनि महाराज अपने स्वरूप में हैं, भोजन आदि अन्य परद्रव्य की अपेक्षा से वे अपने गुणों में हैं। इसलिए मुनि अलग, भोजन अलग, दोनों में भिन्नता है। यही बतलाने के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर इन अधः कर्म आदि जो भोजन संबंधी दोष है या भोजन आदि है ये परद्रव्य के गुण हैं, ऐसा कहा है। भैया जी, ज्ञानी जी जब निर्विकल्प समाधि में है तो आहार का विकल्प क्यों करेगा? यही बात तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। जब वह ज्ञानी जीव अपनी निर्विकल्प समाधि में लीन है तो वह आहार का विकल्प ही क्यों करेगा? उसके तो विकल्प ही नहीं होगा, और जब विकल्प नहीं तो फिर वह, उसके दोष भी नहीं, उस संबंधी राग भी नहीं तो दोष भी नहीं, कर्मों का बंध भी नहीं। यही तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। जो ज्ञानी जीव आत्म समाधि में है, शुद्धोपयोग में लीन है, उन्हें मन से, वचन से, काय से
कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि से उस संबंधी कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वे तो उससे रहित हैं। लेकिन हाँ, यदि वह ज्ञानी जीव जब शुद्धोपयोग से च्युत होकर के शुभोपयोग को प्राप्त होते हैं, तब आहार संबंधी दोष उस समय भी उन्हें नहीं लगेगा। राग भाव नहीं होने के कारण से वहां उन्हें आहार संबंधी दोष नहीं लगेगा। यदि मुनि महाराज मुनि अवस्था में हैं, शुभोपयोग में हैं, आहार लेने जा रहे हैं, तो भी वे वहां पर आहार संबंधी दोष के भागी नहीं हैं। शास्त्रों में लिखा है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। आचार्य श्री को देखो, शरीर चलाना है इसलिए आहार लेना पड़ रहा है। आहार के प्रति राग नहीं है, तभी तो रसों का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन, कितनी अच्छी पंक्ति है, तपस्या को बढ़ाने के लिए। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, अर्थात शरीर का पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने तपस्या को बढ़ाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए तजी रसन को, रसों का त्याग करके वे मुनि महाराज आहार लेते हैं। तब उस समय शुभोपयोग अवस्था में वह जो आहार ले रहे हैं, राग द्वेष नहीं होने के कारण से वहां भी उन्हें उस संबंधी दोष नहीं लगता। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में आहार की विधि कही है, इसलिए मुनि महाराज प्रतिदिन अलग अलग चौके में जाते हैं, विधि लेकर के जाते हैं। यदि एक ही चौके में जाएंगे तो तत्संबंधी राग का दोष लगेगा। इसलिए आचार्यों ने यह भी लिखा है, अगर कोई मुनि महाराज एक ही चौके में जाते हैं, एक ही चौका किन्हीं एक मुनि महाराज का लगता है, तो आगम के अनुसार वह भी ठीक नहीं है। अगर विधि ली है, एक ही चौका लगा है, तो फिर विधि लेने का तात्पर्य ही क्या हुआ। इसलिए कम से कम 2 चौके लगें, ताकि वे अपनी आगम के अनुसार चर्या कर सकें, अपनी विधि की परीक्षा कर सकें। आर्यिका विशुद्धमती माता जी का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। आचार्य भगवान शिव सागर जी महाराज जी की शिष्या थी वे, उनकी अब तो समाधि हो गई। आर्यिका विशुद्धमती माता जी की जीवन की विशेषता देखिए, जिस दिन से वो आर्यिका बनी 3 साल तक निरंतर उनके प्रतिदिन जिस दिन वो आर्यिका बनी उस दिन से लेकर के 3 साल तक निरंतर उनके अंतराय आया। लोगों ने उनको कहा, माताजी आपकी अंतराय बहुत आता है। आचार्य भगवान के पास में बात पहुंची। आचार्य शिव सागर जी महाराज ने संघ की बहुत सी ब्रह्मचारिणी दीदियों को साथ में भेजा, शोधन करके दो। लेकिन फिर भी कर्म का ऐसा उदय कि कितना भी शोधन कर लें तो भी उनको अंतराय आ ही जाता था। कुछ लोगों ने मिलकर के आर्यिका माताजी से कहा, माताजी आपको अंतराय बहुत आता है, आप एक काम करें, प्रतिदिन एक माला नमोकार मंत्र की इसके लिए फेरें ताकि अंतराय ना आए। आर्यिका माताजी ने कहा, मैं अंतराय न आए, मैं भोजन के लिए माला फेरूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। मैं नमोकार मंत्र की माला अपने कर्मों की निर्जरा के लिए फेरती हूं, मैं उसके लिए फेरूंगी। लेकिन भोजन अच्छा मिले या मेरे अंतराय न आए, इसके लिए मैं माला कभी नहीं फेरूंगी। ज्ञानी जीव का यही लक्षण होता है। और देखो आर्यिका विशुद्धमती माता जी की कितनी अच्छी समाधि हुई। शुद्धोपयोग में लीन जो मुनि महाराज होते हैं उन्हें तो विकल्प होता ही नहीं है, लेकिन जो शुभोपयोग को प्राप्त मुनि महाराज हैं वे भी इस तरह से निर्विकल्प होकर के बिना राग द्वेष के अपने शरीर को चलाने मात्र के लिए रसों को त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। अध्वादि कर्म कृत भोजन दोष सारे, जाते अजीव पर पुद्गल के पुकारे। साधु करे फिर उन्हें किस भांति ज्ञानी, वे अन्य द्रव्य गुण हैं यह वीरवाणी। उस अधः कर्म संबंधी जो दोष है उसी की आगे और अगली गाथा में आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं कि वह जो दोष है वे अन्य के द्वारा किया हुआ है, तो फिर वो हमारा स्वयं का कैसे हो सकता है। अर्थात ज्ञानी को वहां अनुमोदना का भी दोष नहीं लगता। देखिए, आधा कम मादिया, आधा कम मादिया, पुग्गल दवस जे इमे दोसा, पुग्गल दवस जे इमे
दोषा कह मणुमण्णदि अन्नेण कर्मणुमर्णदि अर्णेण कीर्माणा परस गुणा। कीरमाणा परस गुणा। बोलिए आधा कम्मादिया पुग्गल दवस जे में दोषा कह मणुमण्णदि अन्नेण कीर्माणा परस गुणा। आधा कम्मादिया पुग्गल दवस जे में दोषा कह मणुमण्णदि अन्नेण कीर्माणा परस गुणा। गाथा क्रमांक 297 का शब्दशः अर्थ देखें। आधा कम्मा दिया अध कर्म आदिक पुग्गल दव्वस्य पुद्गल द्रव्य के जे मतलब जो इमे मतलब ये दोषा अर्थात दोष हैं। यह पंक्ति पूर्व गाथा में भी थी, उसी को यहाँ पर आचार्य भगवान ने पुनः कहा है। आधा कर्म आदि ये जो आहार संबंधी भोजन संबंधी जो दोष है ये पुद्गल द्रव्य के हैं। कहम अणुमण्णदि कहम अणुमण्णदि ज्ञानी जीव कहम कैसे अणुमण्णदि अर्थात अनुमोदना कर सकता है। ये तो अन्य पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, ज्ञानी जीव इनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ज्ञानी जीव तो आत्म समाधि में लीन है, उन्हें तो अनुमोदना से लेना देना क्या, इसलिए वह ज्ञानी जीव तो अनुमोदना भी नहीं करता। अन्नेण कीर्माणा अन्नेण अर्थात अन्य के द्वारा, कीर्माणा किए जाने वाले, परस गुणा ये तो पर द्रव्य के गुण हैं। ये तो अन्य के द्वारा किया हुआ है, अन्य पर द्रव्य का गुण है, पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। ज्ञानी जीव इनमें अपनी अनुमोदना भी कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं करता है। आचार्य भगवान जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा था कि ज्ञानी जीव वहां पर अपने आत्म स्वभाव में लीन है, तो अधः कर्म आदि दोष उसे नहीं लगते। उसी बात को आचार्य भगवान फिर से एक दूसरे प्रकार से कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव जब आत्म समाधि में लीन है तो वह उन पुद्गल द्रव्य के संबंधी जो दोष हैं, आहार आदि का जो अधः कर्म आदि दोष हैं, इनको ज्ञानी जीव स्वयं तो करता ही नहीं, कराता भी नहीं, बल्कि उनकी अनुमोदना भी नहीं करता। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। आधा कम्मा दिया अधः कर्म आदिक जे इमे दोषा ये जो दोष हैं ये किसके हैं? पुग्गल दव्वस्य अर्थात पुद्गल द्रव्य के। कहम अणुमण्णदि ज्ञानी जीव इनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है, क्योंकि ये दोष कैसे हैं? अन्नेण कीर्माणा अन्य के द्वारा किए हुए होने से, परस गुणा पर के गुण हैं अर्थात पर द्रव्य के गुण हैं। जब ये पर द्रव्य के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है, तो वह तो आत्म स्वरूप में लीन है। जब वह आत्म स्वरूप में लीन है तो पर द्रव्य के गुणों को ज्ञानी जीव कैसे कर सकता है। दूसरी बात, ये तो पुद्गल द्रव्य के दोष कहे गए हैं, तो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं तो ज्ञानी के तो है नहीं, आत्म स्वरूप के तो है नहीं, तो ज्ञानी इन्हें कैसे कर सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अन्नेण कीर्माणा अन्य के द्वारा किया हुआ है, क्योंकि पुद्गल पर द्रव्य है, भोजन पर द्रव्य है, अन्य पर द्रव्य होने के कारण से ज्ञानी जीव स्वयं तो भोजन बना नहीं रहा, वो तो अन्य कोई तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बना रहा है। इस कारण से अन्य के द्वारा किए हुए होने से ज्ञानी जीव के अनुमोदना का भी दोष नहीं है। ज्ञानी तो उस अधः कर्म आदि से संबंधित, भोजन से संबंधित जो अधः कर्म का दोष है उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। गाथा का भावार्थ देखें। आधा कर्मादिक जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं वे अन्य के द्वारा किए जाने वाले गुण हैं, उनकी ज्ञानी जीव अनुमोदना कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं करता है। भैया जी, मुनि महाराज कितने प्रकार के दोषों को टालकर आहार लेते हैं? पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में एक पंक्ति लिखी है, 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। मुनि महाराज जब चर्या के लिए निकलते हैं, आहार चर्या के लिए, तब सुकुल श्रावक अर्थात जो अच्छे कुल वाला है, उच्च गोत्री है, ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न हुए श्रावक के घर में अशन को अर्थात भोजन ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तब 46 दोष, जो 46 प्रकार के दोष बताए गए हैं, उनको टाल करके मुनि महाराज आहार लेते हैं। मुख्य रूप से मोटे रूप में उद्गम,
अपसूना आदि 46 प्रकार के दोष कहे गए हैं। उनमें एक अधः कर्म भी दोष है। अधः कर्म से संबंधित दोष, उसमें मुनि महाराज जो भोजन ग्रहण करते हैं वो स्वयं नहीं बनाते, किसी को बनाने के लिए नहीं कहते और उसकी अनुमोदना भी नहीं करते, इसलिए मुनि महाराज के उस आहार से संबंधी कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार मुनि महाराज बिल्कुल अपनी शुद्ध चर्या के अनुसार 46 दोषों से दूर होकर के फिर आहार ग्रहण करते हैं। भैया जी, अनुमोदना किसे कहते हैं? अनुमोदना से तात्पर्य है मन से सम्मति होना, मन से प्रशंसा करना। अर्थात आचार्य भगवान यहाँ अणुमण्डदि शब्द देकर के यह कह रहे हैं जो ज्ञानी जीव है, अगर हम ज्ञानी जीव की बात करें, यहाँ दो अपेक्षा से हमें समझना है। एक तो वह ज्ञानी जीव जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उन्हें तो न कृत न कारित न अनुमोदना, न मन न वचन न काय, किसी भी अपेक्षा से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे तो आत्म स्वरूप में लीन है। अब जो आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, जो मुनि महाराज आहार ग्रहण करने जा रहे हैं, वे ज्ञानी तो है नहीं, मतलब शुद्धोपयोग से हीन होने की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने उनको वहां पर ज्ञानी नहीं माना। उस अपेक्षा से वे ज्ञानी तो है नहीं, अर्थात शुभोपयोग में लीन है, शुभोपयोग से युक्त होकर के आहार ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आहार से संबंधित उन्हें कभी किसी प्रकार की अनुमोदना भी नहीं होती। मुनि महाराज कभी याचना नहीं करते कि मेरे लिए ये आहार बनाओ, या किसी को कह दिया कि तुम ऐसा आहार बनाने के लिए उसको कह दो, या मन से प्रशंसा कर दी। आचार्यों ने तो शास्त्रों में मुनि महाराज के आहार के लिए लिखा, मूलाचार में लिखा, अगर कोई अच्छा भोजन भी अंजुलि में आ जाए तो उसे देख करके राग नहीं करना। आचार्यों ने वहां पर लिखा, मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं देखते, कल मैं इस चौके में गया था, बहुत अच्छी सामग्री मिली थी, बहुत अच्छे रसदार भोजन मिले थे, आज भी वहीं चलता हूँ। यदि इस तरह का विकल्प आ जाता है तो मुनि महाराज को अपनी चर्या में दोष लगता है, आहार संबंधी पाप लगता है। इसलिए मुनि महाराज जो शुभोपयोग में हैं, वे भी मन वचन काय से उस आहार संबंधी दोष को नहीं करते हैं, बल्कि 46 दोषों को टाल करके फिर आहार ग्रहण करते हैं। भैया जी, अगर कोई मुनि कुछ कहकर अपनी पसंद का आहार बनवाता है तो क्या इसमें कुछ दोष है? हाँ बिल्कुल, दोष तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उन मुनि महाराज की वहां पर स्वयं तो नहीं बना सकते, लेकिन कारित की अपेक्षा से दोष हो गया। आचार्य भगवान तो यहाँ कह रहे हैं अनुमोदना भी नहीं करता। जब अनुमोदना भी नहीं करता तो फिर वो किसी को कहकर आहार कैसे बनवा सकता है? यदि वो किसी को कहकर आहार बनवाता है तो उस आहार संबंधी जो पाप लगा, वो सारा का सारा पाप उन मुनि महाराज के खाते में जाएगा। कहने का तात्पर्य है वो मुनि महाराज कह करके भी आहार नहीं बनवाते। हाँ, हम श्रावकों का कर्तव्य है, यदि किन्हीं मुनि महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल है, मौसम के अनुसार यदि वे प्रतिकूल हैं, तो हम उन्हें योग्य आहार दें। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में दाता की विशेषता, दान की विशेषता में लिखा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष है। दान में विधि की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, दाता और पात्र की अपेक्षा से विशेषता पड़ती है। अब अगर जैसे माना कि कोई 80 साल के मुनि महाराज हमारे चौके में पधारे, तो हम उन्हें अगर दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे तो वो उनके लिए गरिष्ठ हो जाएगा, उनके शरीर के प्रतिकूल होगा। हम क्या करें, उन्हें कोमल, अर्थात अगर दाल बाटी भी हमने बनाई है तो उसमें दाल में चूर करके उसमें उनको सॉफ्ट आहार दें, ताकि वो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल बने। इससे भी हमारे दान में विशेषता होती है, उससे भी हमारा पुण्यबंध ज्यादा होता है। दाता जो दे रहा है वो किस प्रकार दे रहा है, उस बात को भी हमें समझना है। पात्र जो ले रहा है उस अपेक्षा से भी समझना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, हम जो बात चल रही है, जो समझ रहे हैं, वह आहार संबंधी अधः कर्म दोष की है। मुनि महाराज जो ज्ञानी हैं, जो आत्मस्वरूप में लीन हैं, वे तो संपूर्णतया उससे रहित हैं ही सही। जो शुभोपयोग में स्थित हैं, वे मुनि महाराज भी जो आहार लेते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाते। आगम के अनुसार चर्या करके दिन में एक बार आहार लेना है, अच्छे श्रावक के घर में जाकर के विधि पूर्वक आहार लेना है, नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेना है, और आहार संबंधी किसी प्रकार का कोई राग नहीं करना। इस तरह की चर्या का पालन करके वे अपने मुनिव्रत का पालन करते हैं। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अध्वादि कर्म कृत भोजन दोष सारे,
जाते अजीव जड़ पुद्गल के पुकारे, हैं अन्य से रचित ये गुण देख लेता, ज्ञानी उन्हें अनुमति किस भांति देता। जो ज्ञानी जीव है वो तो इस भोजन संबंधी दोष की अनुमति भी नहीं देता, वे तो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। यही तो ज्ञानी की पहचान है। जय जिनेंद्र।